एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हटकर भी। आई गेस अभी तक यूट्यूब पर इस टॉपिक पर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है। काफी टाइम पहले मुझसे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि मैं मेंस के आउटफिट आइडिया शेयर करूं पुरानी साड़ी से। तो ये टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था, लेकिन मैंने अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि क्या है ना कि मैं रिसर्च किए बिना कुछ भी आइडिया शेयर नहीं करती हूँ आप सबसे। आई मीन प्रैक्टिकली भी तो पॉसिबल होना चाहिए। तो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आप सबको बताऊंगी कि हम किस किस तरह की पुरानी साड़ी से क्या क्या बना सकते हैं मेंस के लिए। हाँ, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, तो इन सब पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। बस ये है, आज का वीडियो देखने के बाद अपने हस्बैंड के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ जाना। no. पता लगे कि साड़ी लेकर हस्बैंड के पीछे भाग रहे हैं कि कुछ तो बनवा लो, और आपके हस्बैंड मुझको गाली दे रहे हैं कि ये अमिता ने क्या बता दिया। आई एम जस्ट किडिंग। वैसे अगर हम ठीक से प्लान करके और सही फैब्रिक की साड़ी से, सही कलर, सही प्रिंट की साड़ी से अगर हम कुछ बनवाएंगे मेंस के लिए तो इजीली बन सकता है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। वैसे जहां तक मैंने रिसर्च किया है, मेंस के लिए पुरानी साड़ी से इंडियन वेयर ही बन सकते हैं क्योंकि साड़ीज का जो प्रिंट, टेक्सचर, क्वालिटी होती है, सिमिलर फैब्रिक्स में मेंस के लिए इंडियन वेयर बनते हैं। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि किस किस तरह के फैब्रिक की पुरानी साड़ी से हम मेंस के लिए फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, पार्टीवेयर कुर्ते एंड जैकेट्स बना सकते हैं। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न की पुरानी साड़ीज या हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड पुरानी साड़ीज को मेंस के आउटफिट के लिए रीयूज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप मेंस के कुर्ता देखोगे या जैकेट्स देखोगे तो उनके डिजाइन में एक प्रॉपर सिमेट्री होती है। तो जो भी पुरानी साड़ीज आपको मेंस के लिए रीयूज करना है कुर्ते के लिए या जैकेट्स के लिए, और उसमें अगर कोई प्रिंट है या फिर कोई बूटियां बनी है, तो वो ऑल ओवर एक प्रॉपर सिमेट्री में होनी चाहिए। अगर आपको एक फॉर्मल, सेमी फॉर्मल टाइप का सिंपल एंड ग्रेसफुल कुर्ता बनाना है मेंस के लिए, तो उसके लिए कॉटन, लेनिन, कॉटन ब्लेंडेड साड़ीज बहुत अच्छी रहेगी। इवन कॉटन हैंडलूम साड़ीज भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इनमें अगर आपके पास प्लेन साड़ीज हैं तो बहुत अच्छे से फॉर्मल कुर्ताज बन जाएंगे। अगर इनमें छोटे छोटे से प्रिंट है, बूटियों वाला प्रिंट बना हुआ है, तो उससे आपके बहुत अच्छा सा कैजुअल या लाइट आउटिंग के लिए जो कुर्ताज होते हैं वो बन सकते हैं मेंस के लिए। बस जैसे मैंने बोला कि इसमें जो प्रिंट हो रहा है, जो बूटियों का प्रिंट है, उसमें ऑल ओवर एक सिमेट्री होनी चाहिए। अब अगर साड़ी में कोई बॉर्डर है तो आप उसे निकाल कर रख दो, आप उसे अपने कोई आउटफिट में बाद में यूज कर सकते हो। जनरली मेंस के कुर्ताज आप अगर देखोगे तो उसमें कोई बॉर्डर या पाइपिंग नहीं होती है, वो इतना अच्छा नहीं लगता है मेंस के कुर्ता में। तो इसीलिए आप ट्राई करें कि वो बॉर्डर को अवॉइड करें, उसे ना दें। पर फिर भी कई बार कुछ साड़ीज में थोड़ा सा सटल बॉर्डर होता है, बहुत पतला सा सटल बॉर्डर होता है कॉटन साड़ीज में, हैंडलूम साड़ीज में, तो उसे आप बटन पट्टी में फ्रंट में यूज कर सकते हो और स्लीव्स के बॉटम में यहाँ पर आप दे सकते हो। अगर आपकी कॉटन या हैंडलूम साड़ी में बहुत सुंदर सी सटल सी थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बूटियां बनी है, तो उससे आप एक कुर्ता बना सकते हो और उसके ऊपर सेम साड़ी से आप एक वेस्ट या जैकेट भी बना सकते हो। तो बहुत सुंदर सा एक पार्टीवेयर सेट बन जाएगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि कॉटन या हैंडलूम साड़ी से जैकेट कैसे बन सकता है, लेकिन जैकेट में अंदर फ्यूजिंग मटेरियल लगता है, फिर लाइनिंग लगती है, तो ये सबसे अच्छी सी स्टिफनेस आ जाती है, तो जैकेट इजीली बन जाएगा और वो अच्छा भी लगेगा। लेकिन जो मल कॉटन टाइप की साड़ीज होती हैं तो उससे जैकेट बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मल कॉटन साड़ीज बहुत पतली और सॉफ्ट होती हैं और जैकेट बनाने के लिए थोड़ा सा थिक मटेरियल चाहिए। तो थिक कॉटन मटेरियल की जो साड़ीज होती हैं तो उससे जैकेट बन जाएगा। हाँ, आप मल कॉटन साड़ी से समर्स के लिए कुर्ता बना सकते हैं, तो वो बहुत कंफर्टेबल भी रहेगा और वो अच्छा भी लगेगा। और आप लेनिन मटेरियल से भी जैकेट बना सकते हैं। इनफैक्ट लेनिन में अलग अलग थिकनेस की साड़ीज आती हैं, तो अगर आपके पास थोड़े से सॉफ्ट फैब्रिक की लिनन साड़ी है तो उससे आप एक कुर्ता बना सकते हो, तो वो समर्स के लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको जैकेट के लिए लिनन साड़ी रीयूज करनी है तो आप ये देखिए कि आपकी जो साड़ी है लिनन साड़ी, वो थोड़ी सी थिक मटेरियल की हो, ताकि आपका जो जैकेट है उसमें थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाए और उसमें फिनिशिंग भी रहे। मैंने वैसे कुछ टाइम पहले मेरी एक इंटरनेशनल क्लाइंट के हस्बैंड और उनके बेटे के लिए लेनिन की जैकेट्स डिजाइन की हुई हैं, तो बहुत ही क्लासी और बहुत कंफर्टेबल जैकेट्स बनी थी। और जो पिक में आप रफल साड़ी देख रहे हैं मेरी क्लाइंट की, तो वो भी मैंने ही डिजाइन की थी उनके लिए, और इस पर तो मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो लेनिन मटेरियल एक्चुअली समर फ्रेंडली फैब्रिक होता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा समर फंक्शंस में या समर वेडिंग इवेंट्स के लिए।
और अगर आपके पास फ्लोरल प्रिंटेड पुरानी साड़ीज हैं कॉटन में या कॉटन ब्लेंड में या लिनन में, तो उससे अगर आप मेंस के कुर्ताज एंड जैकेट्स बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। और वेडिंग्स में तो अभी काफी ट्रेंड में भी चल रहे हैं इस तरह के फ्लोरल कुर्ताज एंड जैकेट्स। मुझे पता है आप सब सोच रहे होंगे कि पता नहीं साड़ी से कैसा लगेगा मेंस का कुर्ता, कैसा लुक आएगा। पर आप एक बात सोचो, अगर आपका जो साड़ी का बॉर्डर है आप उसे हटा दो और आपका पल्लू पार्ट का जो प्रिंट है वो अगर डिफरेंट है आप उसे भी हटा दो, तो जो बची हुई साड़ी होगी वो एक फैब्रिक की तरह ही होगी। मुझे पता है जब भी हमें कुछ अलग करना होता है या कुछ हटकर हम सोचते हैं तो थोड़ी तो हिचकिचाहट होती है, लेकिन अगर हम प्रॉपर कलर लेंगे, प्रॉपर प्रिंट लेंगे, प्रॉपर फैब्रिक लेंगे, तो एक प्रॉपर प्लानिंग करके हम अगर मेंस का कुर्ता या उसको मेंस का आउटफिट हम डिजाइन करेंगे तो वो इजीली बन जाएगा। और कलर्स ऐसे लें जो बहुत ब्राइट ना हो, थोड़े से लाइट या पेस्टल कलर्स या फिर डार्क अर्दी कलर्स या न्यूट्रल कलर्स जैसे बेज या व्हाइट, इस तरह के कलर्स मेंस वेयर में अच्छे लगते हैं। तो इस तरह की जो साड़ीज होती हैं आई एम श्योर बहुत लोगों के पास मिल ही जाएगी। बाकी तो आपके हस्बैंड्स के टेस्ट पर है, उनको अगर ब्राइट कलर्स पसंद है तो आपकी ब्राइट कलर की साड़ीज भी काम आ सकती हैं। अब अगर आपके पास सिल्क या सिल्क ब्लेंडेड पुरानी साड़ीज हैं तो उनसे बहुत अच्छे पार्टीवेयर कुर्ताज बन जाएंगे मेंस के लिए। जनरली वेडिंग्स के लिए या फिर फॉर्मली सेमी फॉर्मल इवेंट्स के लिए सिल्क या सिल्क ब्लेंडेड फैब्रिक के जो कुर्ताज होते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं मेंस पर। तो आपके पास अगर प्लेन बॉर्डर वाली पुरानी साड़ी है सिल्क में तो उससे बहुत अच्छा लगेगा कुर्ता, या फिर छोटा प्रिंट या बूटियां हैं तो उससे भी बहुत अच्छा पार्टीवेयर कुर्ता बन जाएगा। इनफैक्ट शॉर्ट या लॉन्ग जैकेट्स भी सिल्क साड़ीज में बहुत अच्छे से बन जाएंगी। फ्यूजिंग एंड लाइनिंग यूज करके बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अगर आपके पास पुरानी टसर सिल्क की साड़ी है तो उससे तो बहुत ही अमेजिंग कुर्ता एंड जैकेट बन जाएगा, क्योंकि जो टसर सिल्क साड़ी है या टसर सिल्क फैब्रिक है वो थोड़ा सा स्टिफ होता है। बस ये है कि समर्स में टसर सिल्क का जो कुर्ता होता है उसमें आपको गर्मी लग सकती है क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन वो विंटर्स के लिए अप्रोप्रिएट फैब्रिक है। और टसर सिल्क फैब्रिक की साड़ी से आप मेंस के लिए वेस्ट और उसके ऊपर कोट बनाओगे तो बहुत ही रिच लगेगा, क्योंकि टसर सिल्क में बहुत अच्छी शाइन होती है और फैब्रिक का टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है, तो ओवरऑल एक बहुत ही रिच लुक आता है। इनफैक्ट मेंस के लिए आप अगर फैब्रिक लेने जाएंगे पार्टीवेयर कुर्ताज या जैकेट्स के लिए तो आपको सिल्क, सिल्क ब्लेंडेड या टसर सिल्क इसी टाइप में ही फैब्रिक्स ज्यादातर मिलेंगे। अब ये तो थे आइडियाज थोड़े से सिंपल, क्लासी, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल कुर्ताज के लिए। अब अगर आपको थोड़े से हेवी पार्टीवेयर कुर्ताज बनाने हैं मेंस के लिए तो लखनवी साड़ीज बहुत अच्छा ऑप्शन है। लखनवी कुर्ताज बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, चाहे वो मेंस के हो या विमेन्स के। एक बहुत सुंदर सी फेस्टिव वाइब आती है और वेडिंग्स में खासकर अगर कोई डे फंक्शन है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो लखनवी साड़ीज होती हैं या लखनवी फैब्रिक्स होते हैं तो उसमें ज्यादातर लाइट या पेस्टल शेड्स आते हैं, तो डे टाइम में वो बहुत अच्छा लुक देते हैं। अब लखनवी साड़ी में अगर ऑल ओवर सेम वर्क है तो उससे कुर्ता इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी लखनवी साड़ी का जो पल्लू पोर्शन है वो अलग डिजाइन का है और आप चाहते हैं कि आप उस पल्लू पोर्शन को मेंस के कुर्ता में यूज करें तो वो सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही सेट हो पाएगा। बैक पोर्शन के लिए फिर आपको जो साड़ी का बचा हुआ पार्ट है उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पल्लू पोर्शन फ्रंट एंड बैक दोनों साइड के लिए तो कम पड़ेगा, तो हो सकता है फिर वो इतना अच्छा लुक न दे। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मेंस कुर्ते में अगर डिजाइन में सिमेट्री है तो वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लखनवी साड़ी के पल्लू पोर्शन में बहुत ज्यादा बोल्ड या बहुत बड़ी बूटी वाली कोई डिजाइन बनी हो तो वो फिर मेंस कुर्ते में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इस केस में आप ये कर सकते हो कि आप पल्लू पोर्शन को हटा दो और अगर साड़ी में कोई बोल्ड सा बॉर्डर है तो आप उसे भी हटा दो। फिर जो बची हुई साड़ी है जिसमें ऑल ओवर पूरी सिमेट्री है डिजाइन में, आप उसे यूज कर लो। और अगर आपकी लखनवी साड़ी में एक छोटा सेल्फ डिजाइन वाला बॉर्डर है जो बहुत साड़ीज में एक्चुअली मिल जाता है तो उसे आप कुर्ते के फ्रंट साइड में एज अ पैनल यूज कर सकते हो, या फिर कुर्ते की नेकलाइन या बटन पट्टी के यहाँ पर आप उसे सेट कर सकते हो। स्लीव्स के बॉटम में भी आप उसे सेट कर सकते हो। बेसिकली जो लखनवी थ्रेड वर्क होता है वो बहुत सुंदर और सटल होता है, तो मेंस कुर्ते में वो बहुत अच्छा लुक देता है। अगर आपकी जो लखनवी साड़ीज हैं उनका जॉर्जेट बेस है या कॉटन बेस है तो दोनों से मेंस कुर्ता बन जाएंगे, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। इनफैक्ट समर्स के लिए तो वो अप्रोप्रिएट होंगे। और कॉटन बेस में अगर आपके पास लखनवी साड़ीज है तो उनसे आप मेंस के जैकेट भी बना सकते हो, तो वो भी काफी अट्रैक्टिव लगेंगे।
वैसे आप सबसे मुझे एक बात बोलनी थी कि आप मेरे ये जो आइडियाज है अपने हस्बैंड्स के साथ जरूर शेयर करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि वो क्या बोलते हैं। आई नो मुझे तरह तरह का रिएक्शन मिलेगा, लेकिन क्या है ना, बहुत लोग आजकल रीयूज एंड सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं अपनी मदर अर्थ के लिए। तो आई होप आपके हस्बैंड्स भी इसको समझ जाएं। बाकी तो आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा, देखते हैं क्या फीडबैक मिलता है। अब बात करते हैं बनारसी सिल्क साड़ीज के बारे में। और ये तो ऐसी साड़ीज हैं जो सबके पास मिल ही जाएगी। और अगर आप अपनी पुरानी बनारसी सिल्क साड़ीज को रीयूज करने का सोच रहे हैं, उसको प्लान कर रहे हैं रीयूज करने का, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोग बनारसी सिल्क साड़ीज को काफी स्टोर करके रखते हैं लंबे टाइम तक, उन्हें रीयूज करने का सोचते नहीं है। पर इन केस अगर आप सोच रहे हैं तो आप मेंस के शॉर्ट जैकेट और वेस्ट बना सकते हैं। बहुत अमेजिंग लगेगा किसी वेडिंग फंक्शन में और बहुत रिच लुक भी देगा। किसी प्लेन सिल्क कुर्ता सेट के ऊपर अगर आप ऐसा बनारसी जैकेट पहनोगे तो वो बहुत अट्रैक्टिव लुक देगा। बनारसी सिल्क साड़ी से फुल लेंथ के कुर्ताज भी बना सकते हो, लेकिन फिर वो समर्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होंगे क्योंकि वो थिक होंगे। तो आप विंटर्स के लिए आप बनारसी कुर्ता प्लान कर सकते हो। कलर्स डेफिनेटली बनारसी में ब्राइट होंगे, लेकिन अगर आप जैकेट बनवा रहे हो तो आप जो अंदर का कुर्ता सेट है उसको आप एक सटल कलर में बनवा लो तो बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट सेट हो जाएगा। और वैसे भी फंक्शंस में या वेडिंग्स में ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और खासकर नाइट इवेंट में इस तरह के बनारसी कुर्ते एंड जैकेट बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें एक बहुत रिच शाइन होती है, तो ये एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं। अब बनारसी सिल्क साड़ीज का एक और रीयूज आइडिया आपको पता चल गया है, और विमेंस के लिए तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा हो। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा कि नहीं, और खासकर आपके हस्बैंड का तो फीडबैक मुझे जरूर देना, उसका तो मुझे बहुत इंतजार रहेगा। मुझे पता है ये टॉपिक काफी नया है, पर अगर हम चाहें तो ये जो रीयूज आइडियाज मैंने दी है मेंस के लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सो लेट मी नो इन कमेंट्स आपका क्या ख्याल है। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू। बाय बाय एंड सी यू सून in my next